बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो भाई सॉरी कि मैं 2 दिन से बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू लेके नहीं आ रहा हूँ, और ये 3 उंगलियां क्यों दिखाई हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हुए हैं। 2 दिन के एपिसोड तो मैंने देख लिए ना। एक दिन का एपिसोड जो आज वीकेंड का वार होता है, कि वीकेंड का वार ही होता है, वो होने वाला है। ठीक है, मैंने भी देखा नहीं है। और पहले 2 दिन के एपिसोड मैंने देख लिए हुए हैं। कल का एपिसोड जिसमें नॉमिनेशन हुई थी, और फिर बाद में मेरे ख्याल से नॉमिनेशन वाला एपिसोड था एक। फिर नॉमिनेशन के बाद ही इम्यूनिटी टास्क था। ठीक है, वो मेरे ख्याल से, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। बात करेंगे कि लव केश को तो मंदिर का घंटा बना दिया हुआ है, हर बंदा उसको पेली जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर बातें भी हो रही हैं। अच्छा, अब पहले तो जैसे आपको पता है लवकेश का फटा हुआ था सही के साथ, उस दिन की बात से ही आगे एपिसोड शुरू हुआ। और उस फड्डे के दौरान भी जो सना मकबूल इम्यूनिटी टास्क, जब घर का लीडर बनाने वाला टास्क हो रहा था, उसके दौरान भी सना मकबूल की बातें कर रहे थे रणवीर शौरी साहब। अच्छा, मेरे एपिसोड्स के रिव्यूज क्यों नहीं आ रहे? थोड़ा सा मेडिकल लोचा चल रहा है अपुन के अंदर, तो अपुन खड़ा होके भी नहीं बना पा रहा है। थोड़ा सा बैड बूट के अपने आप को थोड़ा सा लेजी और इजी गो होके बना रहा है, लेकिन सुन, एक हफ्ते के रेस्ट के दौरान ही हम ठीक हो जाएंगे। तो रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन मूवीज के आप वो देख सकते हैं चैनल के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, लेकिन मुश्किल उसमें भी मुझे बड़ी होती है, क्योंकि अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन में बैठता हूँ, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है पाँव के अंदर। तो वो होपफुली हफ्ते के अंदर, हफ्ता 1.5 हफ्ते की रिकवरी पीरियड है। मैं बस चाह रहा हूँ कि डेडपुल से पहले पहले मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे डेडपुल एंड वुल्वरीन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाना है। आई एम डैम एक्साइटेड अबाउट इट। कुछ भी हो सकता है उस फिल्म के दौरान। रूसो ब्रदर्स भी वापस आ रहे हैं, तो मार्वल के अंदर काफ़ी चीज़ें वापस आ रही हैं। रॉबर्ट डैनी जूनियर के साथ भी बात हो रही थी, वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पहुंच जाएगी, सून पहुंच जाएगी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बिग बॉस के एपिसोड के ऊपर। एपिसोड था 18 डेट का। ठीक है, 19 का कल का था, आज का 20 का होगा। यस, ठीक है। तो आज हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें नॉमिनेट करने को बिग बॉस ने बोला, बिग बॉस ने बोल दिया था ना कल के एपिसोड में कि आप घर के अंदर ही हो। यार, मेरा चश्मा कहाँ है? प्रोडक्शन, मेरा चश्मा कहाँ है? बिग बॉस के रिव्यूज वाला ढूंढ के दिया जाए। वो मैं भूल गया हूं कि वो मेरा आइकॉनिक चश्मा है। प्रोडक्शन, मेरा चश्मा ढूंढ के दो। ऐसे कैसे यार, बगैर चश्मे के हम बनाएंगे? वो चश्मा तो हमारा आइकॉनिक चश्मा है, उससे ही तो हमें फील आता है कि हम बिग बॉस का रिव्यू कर रहे हैं। ढूंढा जाए, मेरा चश्मा कहाँ है? मिल गया, मिल गया। प्रोडक्शन, चश्मा फेंकना है प्रोडक्शन। बजट दिखना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन है ये। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, ये हमारा बिग बॉस ग्लासेस है। ये हम सिर्फ बिग बॉस के रिव्यूज के दौरान चश्मा पहनते हैं। इसका एक ना मेटावर्स टाइप मेटा जोक है ये, जो अगर कुछ लोग समझ पाते हो कि मैं ये चश्मा इसीलिए पहनता हूँ क्योंकि बेसिकली ना ये चश्मा काला है अंदर से। ठीक है, तो बिग बॉस देखने के लिए ना आपको एक खास किस्म की आंखें होनी चाहिए आपके पास, या आपको किसी को अपना फेवरेट बना के फिर दूसरों के अगेंस्ट अपनी आंखें मूंदनी पड़ती हैं। तो ये वो वाला चश्मा है। अच्छा, एपिसोड के स्टार्ट में बातें हो रही थी, हम थोड़ा रिव्यू पे ज्यादा आगे चले गए, हम थोड़ा पीछे आते हैं। मजाक मस्तियां भी चल रही थी। लव ने आगे सही से सॉरी बोला, जिसपे सही ने बोला नहीं मुझे नहीं करना, ये वो बाद में करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से अरमान ने उसको समझाया बाद में, और वो समझ भी गया, क्योंकि अगले एपिसोड्स में काफी हद तक दोस्ती बन चुकी हुई थी। फिर उसके बाद अरमान जो अपना फेवरेट किचन में रेसिपी बना रहा होता है और जोक कर रहा होता है, वो बता रहा था, वही कर रहा था सेम। अच्छा, अरमान के ना उस मेटा जोक के ऊपर मैं आपको बता दूं कि अरमान सिर्फ रेसिपी नहीं बना रहा होता, वो शो भी बना रहा है। नहीं तो अरमान, देखो मैं आपको बताऊं, एक बंदा जिसको पूरे वीक के लिए नॉमिनेट, पूरे शो के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, उसको नॉमिनेट किया हुआ है पूरे शो के लिए। ठीक है, फिर उसने तमाचा मारा, उसको घर में फिर भी रख लिया गया, क्योंकि वो शो की जरूरत है। ठीक है, वो जो है ना बंदा, एक सेकंड यार, वो है शो की जरूरत। उस वो किचन में, हाँ, क्या नाम है, कुकिंग बनाते टाइम, सालन बनाते टाइम, हंडिया बनाते टाइम ना वो शो को भी बना रहा है। मेकर्स की जरूरत है, और हर सीजन में मेकर ने एक बंदा ऐसा पकड़ लेते हैं। पिछले सीजन उन्होंने विक्की 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 विक्की, मैं ऐसा करती हूँ विक्की, विक्की को पकड़ा था। लेकिन विक्की के साथ जो बिग बॉस ने पैंतरा खेला ना, वो विक्की के ऊपर उल्टा पड़ गया। वो पैंतरा क्या था, उन्होंने विक्की को ज्यादा एक्सपोज कर दिया, जिससे वो खराब हो गया। अरमान को एक्सपोज नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि देखो, उनको भी पता है अरमान जीतने वाला नहीं है, और अरमान को भी पता है, तभी वो बात बात पे कह देता है कि मुझे ये विनर दिख रहा है, मुझे विनर दिख रहा है।
और अरमान अक्लमंद बंदा है, अरमान को पता है कि किंग से ज्यादा किंग मेकर की रिस्पेक्ट होती है, तो वो किंग मेकर बन रहा है इस शो में, जो कि वो जबरदस्त कर रहा है। अच्छा, अरमान को बुलाया गया नॉमिनेशन के लिए, जिसमें उसने जाके सही, ओ सॉरी, जिसमें उसने जाके लवकेश, सना मकबूल और विशाल और सना सुल्तान, इन 4 लोगों को नॉमिनेट किया। सना सुल्तान से फड्डा इसका काफी दिनों से चल रहा है ऑफ ग्राउंड, जो हमें पता नहीं था, ठीक, इतना ज्यादा नहीं हमें दिखाया गया, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों के अंदर ग्रज दिख रहे थे, जो 2-3 दिन से हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से सना सुल्तान वो नॉमिनेशन के वो घर की रॉयल्टी, घर की ऑनरशिप के टास्क के ऊपर भी सना मकबूल अकड़ गई थी, ठीक है, और सना मकबूल की साइड से भी ग्रजीज है, अरमान की साइड से भी सना सुल्तान के लिए ग्रजीज है। अच्छा, बाहर नेजी तैयार बैठा था कि मैं नॉमिनेट होने वाला हूं, उसने उठा के सना सुल्तान को कर दिया। और मेरे हिसाब से भी सना सुल्तान जिस तरह पिछले हफ्ते उसने बिहेव किया है, उसका टाइम पूरा हो चुका हुआ था। लेकिन रुको 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 जरा, अभी शो खत्म कहाँ हुआ था। बिग बॉस ने बाद में एक और टास्क दिया, ठीक है, इम्यूनिटी टास्क। अब अंदाजे से एक इम्यूनिटी टास्क होता है ना, तो आपको समझ लगती है किसी को इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है, लेकिन बिग बॉस ने उस पर भी अपनी गेम खेल दी। मैं आपको बताता हूँ, बिग बॉस ने बाहर वालों से पूछा कि 4 बंदों के नाम दो जो ये इम्यूनिटी टास्क खेलेंगे, ठीक है। अब 3 लोगों ने 4 नाम दिए, जिसमें रणवीर शोरी ने ओके किया, उसने बोला भी नहीं कुछ। उन दोनों ने नाम दिए, विशाल ने और अदनान ने, ठीक है। अब उनके जब नाम दिए इन्होंने, नाम किसका था, सही का था, नेजी का था, शिवानी का था और रणवीर का था, ठीक है। टास्क ये था कि फूल पड़े, फूल को आपने लगाना है अपने बाग में और एंड तक बचाना है। इस तरह के बहुत सारे टास्क हमने बिग बॉस में देखे हुए हैं। संचालक बनाया गया था हमारे रिपोर्टर साहब को, ठीक है। अब बना दिया गया रिपोर्टर साहब को हमारे संचालक, और टास्क शुरू हो गया, ठीक है। टास्क के दौरान रणवीर के साथ काफी मिसबिहेव किया गया, ठीक है। सबसे पहले तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो सना मकबूल ने मिसबिहेविंग स्टार्ट की। सना मकबूल ने जाके बोला, मेंढक जैसी आंखों से मुझे घूरना बंद करो। तो उन्होंने बोला, मैं वैसे भी तुझे नहीं घूर रहा हूं, तू गटर छाप है, ठीक है। अब उसने बोला, और तू गंदी नाली का कीड़ा है। सना मकबूल की डबल एज का है वो बंदा, ठीक है, और सना मकबूल अपनी तमीज दिखा रही है। यही शिवानी बोलती ना, तो शिवानी के साथ, शिवानी को रवि किशन आ रहा है समझाने कि तुम बदतमीजी से बात करती हो, ठीक है। शिवानी को सारे घर वाले समझा रहे हैं, और सना मकबूल को कोई नहीं समझा रहा, क्योंकि शी इज डीवा, ठीक है। साउथ दिल्ली की है, वो कुछ भी कर सकती। टाइम आउट सलमान सर, टाइम आउट, ये वो वाली है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत चिड़ आई है इसने, जिस तरीके से उसने रणवीर के साथ मिसबिहेव किया है। खुद इतनी मैन्युपुलेटेड लड़की है ये, सना सुल्तान को पहले समझाने बैठ गई थी, ठीक है। सना सुल्तान को अपने खोपचे में ले रही थी। टीम ये खोपचे में बनाती है, ये सिर्फ व्यूवरशिप के लिए है। और रणवीर बोल भी रहा था कहीं, पता नहीं किसको बोल रहा था, शायद अदनान को बोल रहा था कि अब तुझे पता चल गया होगा कि कौन यहाँ दोस्ती के लिए और कौन यहाँ व्यूवरशिप के लिए है। तो सना मकबूल उनमें से, सना मकबूल ने देखा शो में लव लेके बैग बैठा हुआ है उसकी एलविश की, ठीक है। विशाल जो है वो खुद अच्छी खासी पॉपुलैरिटी पे कंटेंट क्रिएटर है, तो इनको मैं पकड़ लेती हूँ। ये 2 अच्छे बेस के साथ है, मेरा इनके साथ अच्छा बन जाएगा। जिस तरह पिछले साल थी मोनिशा थी, और था अभिषेक था और एलविश था, उस टाइप का ट्रियो बनाने के चक्कर में थी ये, ठीक है। तो ये फेक है, ठीक है। उसके बाद अच्छा खैर उस टास्क के जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उस पर भी जाते हैं अभी। इम्यूनिटी टास्क से पहले इन्होंने किया, ये सना मकबूल को समझा रही थी, सना सुल्तान समझा रही थी सना मकबूल को, अपने खोपचे में लेने की कोशिश कर रही थी। फिर अरमान भी गया नेजी के पास, नेजी से बात हो रही थी, ये वो। अच्छा, उसके बाद जब टास्क शुरू हुआ ना, नेजी ने बहुत अच्छे तरीके से दिमाग के साथ खेला वो टास्क, ठीक है। शिवानी ने भी अपने कुछ फूल लगा के ऊपर बैठ गई थी। सही के ऊपर ये सारे चढ़ रहे थे, सही थोड़ा सा गुस्से में गर्म हुआ पड़ा है, सही हलक जाता है, ठीक है। मुझे सही बुरा नहीं लग रहा है हलकता हुआ, क्योंकि वो टूट चुका हुआ ना अंदर से, फ्रस्ट्रेटेड है वो,
वो बहुत बोलता है, वो जैसे सना को भी उसने बोला था कि इसके लिए मैंने क्या कुछ किया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, लेकिन जो हमारे लिए चीज हाईलाइट हुई है ना, वो सना के साथ सॉरी जो रणवीर के साथ बदतमीजी की गई है। खैर एंड में रणवीर जीत गया वो टास्क, ठीक है, हमारे पत्रकार साहब ने उनको जिता दिया। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद भी एक चीज हुई, अरमान और अरमान की बीवी वाला जो उनको बोनस मिला, जो उन्होंने रणवीर के साथ शेयर करना पसंद किया। इंसान की ना सबसे बड़ी गलती पता है क्या, इंसान को लगता है कि उसके अपने समझ जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर अपनों की कुर्बानी देता रहता है, जो कि इंसान की सबसे बड़ी गलती है। भाई अपनों को प्रायोरिटीज पे रखो, ठीक है। मैं भी ना मीनी तो क्या है, मेरे अंदर से भी चंद्रिका निकलने लग गई है, मेरी भी एक्सेंट खराब हो रही है। यस 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 यस। अच्छा तो ना इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो समझता है कि उसके अपने समझ जाएंगे। यार वो समझ तो जाएंगे, लेकिन आप उनको हर्ट भी कर रहे होते उस टाइम, तो अपनी प्रायोरिटीज आपको चुननी पड़ती है और उनको ही स्पेशल फील कराना पड़ता है। जैसे रणवीर ने, जैसे रणवीर को दिया गया इम्यूनिटी टास्क की लीडरशिप, अच्छा बिग बॉस ने फौरन ही पलट दिया। उस चक्कर में बिग बॉस के अपने लग गए। मैं बताता हूँ क्या, बिग बॉस नहीं चाहते हमारे रिपोर्टर साहब जाए बाहर, ठीक है, पत्रकार साहब बाहर जाए, बिग बॉस नहीं चाहते अभी, ठीक है, लेकिन सना मकबूल से नीचे वही है, ठीक है। अब बिग बॉस को मिली, बिग बॉस सॉरी इम्यूनिटी टास्क मिला रणवीर को, जीत गया रणवीर, ठीक है, जैसे मर्जी उन लोगों को लगा गलती से जीता, जो भी जीता। अच्छा उसके जीतने के दौरान मुझे वो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से नेजी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और इधर से लगा के फिर बाद में दूसरी साइड पे लगा दिए फूल। अच्छा नेजी की चतुराई के ऊपर भी बात करें तो नेजी का आपने बिहेवियर देखा, मैंने जो परसों के एपिसोड के रिव्यू में बोला था कि जब इंसान को बैक मिल जाती है ना, इंसान अपनी असली रंग दिखाता है, ठीक है। तो नेजी का आज आपको बिहेवियर देखने को मिला होगा कैसे, एक तो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी सबसे पहले, एक तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, बदतमीजी करने लग गया लोगों से, हाँ खींच खींच बिंदास खींच बिंदास खींच। अब बताता हूँ, नेजी ने रखे फूल नीचे। अब रूल ये था किसी के हाथ से नहीं फूल छीनने, ठीक है। अब नेजी ने फूल रखे नीचे, जहां से उठा लिए अरमान ने नीचे से, ठीक है। नेजी बोलने लगे कि मेरे हाथ से छीने हैं, तो अदनान ने कहा तेरे हाथ से छीने तो हम भी बिंदास, और पीछे से नेजी ने बोला हाँ बिंदास छीन छीन। तो सारे चढ़ गए जाके अरमान के ऊपर और अरमान को गिराया। अरमान कह रहा हूँ शौरी के ऊपर चढ़ गए, शौरी साहब के इधर लगे कांटे, इधर इधर कांटे लगे, इधर कांटे लगे, कुछ लग रही थी चीजें उनके। तो उस चक्कर में ना अरमान रणवीर साहब उठे, उन्होंने फूल भी फेंक दिए, गेम ओवर। वो बंदा उस टाइम टूट गया हुआ था। यार प्रोडक्शन थोड़ी सी आवाज आहिस्ता कर लो यार। अच्छा तो उसके बाद ना वो गिर भी गया, ठीक है, उसने कहा गेम ओवर, ये लो, उठ के चला गया। वो काफी बुरा फील हुआ, लेकिन उस टाइम में मुझे, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि नेजी किसी का सगा नहीं है, वो गेम खेल रहा है, वो पहले दिन से गेम खेल रहा है और सही ने उसको सही पकड़ लिया, सही लोगों को सही पकड़ लेता है। उसने पकड़ लिया कि नेजी मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड खेलता है नेजी, और वाकई वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अच्छा खैर सारे एपिसोड में हमने देखा कि सना सुल्तान की भी सही पर्सनैलिटी हमें देखने को मिल रही, जिस तरह वो जाके सना मकबूल की टीम में बैठ रही है और बिचिंग कर रही है। तो मेरे हिसाब से इसका टाइम पिछले हफ्ते का ही पूरा हो चुका है, इसकी दुआएं 3 हफ्ते तक थी, ठीक थी, उसके बाद अब ये ड्रैग हो रही है, ठीक है। एक एक वक्त होता है, उस टाइम तक निकल लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, वही बात है ये। अच्छा उसके बाद टास्क में रणवीर जैसे ही जीता ना, अब बिग बॉस ने अपना दिमाग लगाया। बिग बॉस ने बोला अगर रणवीर को इनमें से किसी को सेव करने का मैं टास्क दे दूंगा, रणवीर अरमान को सेव करेगा, ठीक है। उन्होंने कहा हम रणवीर को उल्टा फंसाते हैं, रणवीर को कहते हैं इनमें से किसी एक और को नॉमिनेट करो। अब इन्हें लगा था कि रणवीर या तो शिवानी को कर देगा या अदनान को कर देगा, ठीक है, बाकी सारे वैसे ही नॉमिनेटेड हैं। और बिग बॉस अदनान तो पहले ही नॉमिनेटेड था, शिवानी सही रह गई थी। बिग बॉस उनको लगा शिवानी नॉमिनेट हो जाएगी, थोड़ा तड़का बड़का बनेगा, सना सुल्तान तो वैसे ही निकल जानी है, थोड़ा सा नॉमिनेशन में थोड़ा जोर आएगा वोटिंग लाइन में। रणवीर साहब ने उल्टा हमारे रिपोर्टर साहब पे तीर चला दी। अच्छा अब रिपोर्टर साहब पे तीर चलाई है उन्होंने, तो बाकी सब लोग हंसे कि कर्मा हुआ है, जो भेजा वो वापस आया,
यार मुझे बाकी लोगों के, मुझे पता था वो इस तरह के गंदे दिमाग हैं, वो बोलेंगे, ठीक है, जो शरारती बच्चे अगले एपिसोड में हमें बताएगा वो वही है वो, ठीक है, वो मुंह नहीं देखते, वो कुछ भी कहीं भी बोलते हैं, वो किसी की इज्जत का और उम्र का लिहाज नहीं करते, ठीक है। यार आर्ग्यू करने में और बदतमीजी करने में एक डिफरेंस होता है, ये लोग बदतमीजी करने लग जाते हैं, जो मुझे चीज़ बुरी लगती है। खैर, उसके बाद रणवीर खुद भी बाद में बोलता रहा कि मैं अंडर प्रेशर होकर मैंने गलत कर लिया, मैंने वो कर लिया, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उन्होंने खुद भी बोला कि शिवानी में बेहतरी आ रही थी, मैंने इसलिए शिवानी को नॉमिनेट नहीं किया, उसको प्यार भी कर रहे थे। शिवानी ने भी खुद बोला कि रणवीर भाई मुझे बड़ा प्यार कर रहे थे, मुझे उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। तो अरमान ने बोला कि वो बड़ा भोला मानुस है, जो उसके दिल में आ जाता है ना वो उसके दिल में आ जाता है, अब तो उसके उनके दिल में आ गई है, ठीक है। तो वाकई ऐसा बंदा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल से एंड एपिसोड के एंडिंग में सही और अदनान के बीच में फटा हुआ था, उसकी भी। अच्छा हाँ, उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि घर के ओनर को हम चिप्स वगैरह उनकी फैसिलिटीज देना चाहते हैं और वो किसी एक बंदे के साथ ही शेयर करेंगे। तो उनकी भाभी नंबर 2 फुल एक्साइटेड होगी कि मुझे मिलेगा, मेरा शौहर तो मेरे साथ शेयर करेगा। उन्होंने भी अपनी बेगम को अंडर द बस फेंक के रणवीर साहब को दे दिया। अच्छा, अब इसमें मुझे मुझे एकदम से पिछला सीजन याद आ गया, जिसमें एक लड़की थी ना यार, वो जिसपे सलमान भाई बड़ा तप गए थे मेन सीजन में, क्या नाम था यार, जिसको सलमान भाई ने निकलवा भी दिया था गुस्से में, कश्मीरी थी जो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट्स में बताना यार अगर किसी को याद आता है, जो अभिषेक के रिलेशन टाइम में भी आ गई थी और अभी वो कई कई दफ़ा साथ घूम रहे होते हैं। तो उसको किसी टास्क में चॉकलेट मिली थी और उसने, बिग बॉस ने बोला था किसी को हाथ से शेयर नहीं करना, तो उन्होंने कहीं और से शेयर की थी वो चॉकलेट, फिर अंडर द ब्लैंकेट जाके। तो आ, ये तो मियाँ बीवी हैं, ये तो अंडर द ब्लैंकेट पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो ये तो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, उन्होंने ये सोच के बोला, लेकिन उनकी बेगम ने फौरन ही बोला डोंट टॉक टू मी एंड यू डोंट लव मी, कुछ इस टाइप का, जिस पे वो फिर से तीनों बदतमीज बच्चे हंसे, जो कि बहुत ही ज्यादा ना, ये वो गंदे गंदे लोग नहीं होते जो हंस के दूसरे बंदे को नीचा दिखा रहे होते हैं, वो करते हैं ये। खुद इनकी प्रायोरिटीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया हुआ है, जैसे ही विशाल फंसा था, अरमान ने लव ने कैसे उसको अंडर द बस फेंक दिया था। ये भी टाइम आता है, सबके रंग खुलते हैं, ठीक है। तो खैर, उस टास्क में, उस टास्क के बाद रणवीर साहब के साथ उन्होंने चिप्स शेयर की, फिर उनकी बेगम नाराज होगी, वो उसको मना लेंगे, वो अरमान मलिक बड़ा गेमर बंदा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सही कोशिश कर रहा था सना और अरमान के अंदर चीज़ें सॉर्ट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रही थी। फिर बीच में आके वो भी बैठ गए, रणवीर साहब भी, जिसमें अरमान उठ के चले गए। लेकिन सना सना में नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है, सना सुल्तान में मुझे, और उसमें शुरू से मुझे फील होती है वो बस, मैं हमेशा से बोलता हूँ पता नहीं किसकी दुआएं लेके वो आगे जाई जा रही है। खैर, ये था हमारा एपिसोड 18 का रिव्यू। अब हम इसको पोस्ट करके 17 का रिव्यू करेंगे, 19 का रिव्यू करेंगे, और फिर हम देखना शुरू करेंगे जो है वीकेंड का वार, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सना सुल्तान की एक क्लिप दिखी थी, उसकी उर्दू के ऊपर बातें हो रही थी, देखते हैं निकलता कौन है। अब बिग बॉस हो चाहते सना सुल्तान निकल जाए, लेकिन फड्डा यहाँ हो गया कि उनको फिर रिपोर्टर भी आ गए। मुझे ऐसे फीलिंग भी आ रही है कि हो सकता है ये शो को एक्सटेंड कर दें, हो सकता है, मुझे वाइब आ रही है, क्योंकि जिस तरह ये लोगों को निकाल नहीं ना रहे, और शो जितना पीक शो उठ रहा है, ठीक है ना, अब ऊपर को उठ रहा है, तो हो सकता है कि शो को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि 15 दिन तो सिर्फ समझ रहे थे लोग एक दूसरे को, अब लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स हेट नफरत गुस्सा आक्रोश ये बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के लिए, धक्केबाजी हो रही है, मुक्के सुनने, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे अब सना सुल्तान तो खैर निकल जाएगी मुझे लग रहा है इस हफ्ते। सना सुल्तान और अरमान के अंदर जो इशू था, जिसको सॉर्ट करने की सही कोशिश कर रहे थे, बाद में सना जाके बोलती जब अदनान और सही बात कर रहे होते हैं कि तुम मुझे अब इनको नहीं बिठाओगे, ये तो नहीं, वो जो भी है, ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शो एक्सटेंड हो सकता है। बाकी ये था हमारा आज का रिव्यू। अगला रिव्यू देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल।